हेलो स्टूडेंट्स, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पे ऑफ चैप्टर 1 सेट्स। तो टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सबसेट्स और पावर सेट, राइट, एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा सबसेट की, है ना, कि व्हाट इज द सबसेट। देखो सेट हमने पढ़ लिया अभी तक, है ना, शुरू की दो एक्सरसाइज में क्या सेट हैं, कितने तरह के सेट हम लोगों ने पढ़े। सबसेट का मतलब क्या? सब का मतलब होता है बेटा पार्ट ऑफ, यानी कि सबसेट का मतलब हो गया पार्ट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल बी कोई सेट है, लेट्स से 1 2 3 4, ठीक है, बी ये कोई सेट है। अब मैंने इसका एक पार्ट, लेट्स से 1 2, इसका एक पार्ट है, ठीक है, उसको कह दिया ए। तो मैं कहूंगा कि भैया ए जो है वो पार्ट ऑफ सेट बी है, तो ए इज पार्ट ऑफ सेट बी, या पार्ट ऑफ की जगह मैं सब भी लगा सकता हूं ना, ए इज द सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। मैथमेटिकली इस चीज को दिखाएंगे, मैथमेटिकली इस चीज को शो कैसे करते हैं। सबसेट ऑफ का साइन होता है ऐसे, है ना, लाइक दिस। ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। when A is not the subset of B, उस चीज को कैसे दिखाते हैं कि A is not the subset of B, ऐसे सबसेट के साइन को काट देते हैं। So A is not the subset of B, है ना, when A is not the subset of B। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट लिया C and that is equal to 5 6। So clearly C जो है B सेट का पार्ट नहीं है। So what we will write कि C is not the subset of B, या इसको D कह दो, ठीक है, तो D is not the subset of B, क्योंकि D B सेट का पार्ट नहीं है, तो D is not the subset of B। also अगर आप देखो D सेट A सेट का भी पार्ट नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई D सेट is not the subset of B। ठीक है, ऑल्सो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई बी सेट जो है वो डी सेट का पार्ट नहीं है, तो बी इज नॉट द सबसेट ऑफ डी। तो यानी कि जब पार्ट नहीं होगा तो नॉट द सबसेट ऑफ, और किसी भी दो सेट में ये सबसेट होने का ना होने का रिलेशन हो सकता है ना। दुनिया में कोई भी दो सेट है, ठीक है ना, तो एक या तो दूसरे का पार्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक और केस ले लिया कि ई सेट है और इसमें हमने कहा 1 और 6। तो ई सेट 1 और 6 है। अब ध्यान से देखो, 1 होने से काम नहीं चलेगा। क्या 1 6 दोनों, क्या ये पूरा सेट बेसिकली इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, क्या वो इसका पार्ट है, क्या वो उसका पार्ट नहीं है। सो इस केस में भी हम लोग क्या कहेंगे कि भैया ई इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, and E is not the subset of A, and E is not the subset of D। सारी बात कह देंगे, समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है ना। तो यानी कि सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि सबसेट होने के लिए डेफिनेशन बताइए उन्होंने कि when a set कोई सा भी हो सकता है, when a set A is the subset of B, then every element of A will also belongs to set B। यानी कि सबसेट होने के लिए, सबसेट किस केस में है, सिर्फ इस केस के अलावा किसी में भी सबसेट नहीं है। आप चेक करो, सब में नॉट द सबसेट ऑफ वाला केस आ गया। तो सबसेट होने के लिए क्या कहा उसने कि भैया अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किस में होने चाहिए, बी सेट में होने चाहिए। ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी सेट में होने चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे 1 6 की जब हम बात कर रहे थे
जब हमने 1 6 की बात करी थी तो 1 6 जो है वो 1 2 3 4 का सबसेट क्यों नहीं हो सकता, है ना, कि भैया ये तो था बट ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसलिए सबसेट होने के लिए पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है ना, तभी वो सबसेट कहा जाएगा, ठीक है। तो फुली आपका क्लियर हो गया होगा, है ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ओके, तो यानी कि बात हमने कह दी, सारी बात कह दी हमने, कुछ बातें नोट करेंगे। क्या है वो बातें कुछ, कि when a set A is subset of B then every element of A will also belongs to set B। तो इसका मतलब in other words यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, ठीक है, कि भैया A इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 था, तो B जो है वो 1 2 3 4 है, तो हम लोग जो है A इज द सबसेट ऑफ B कह देंगे, है ना, रीड एज, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा है रीड एज A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, ये किसका साइन होता है, सबसेट ऑफ, ठीक है ना, सबसेट। ओके, तो एग्जांपल लिख दें। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं एक बात कि भाई A इज द सबसेट ऑफ B है इफ A बिलोंग्स टू A है, पहले सेट से कोई एलिमेंट A जो है वो बिलोंग्स टू सेट A है, तो इस बात का मतलब ये है कि भाई A डेफिनेटली B में भी होगा, ठीक है। तो ये एक तो इसी को बात को हमने मैथमेटिकली कह दिया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, ये सब बातें मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या होगा कि सबसेट की ये इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, स्टेटमेंट्स हैं, वो काम आएंगे, ठीक है। तो सबसेट को ना ही सिर्फ थियोरेटिकल, आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में भी समझना है, ठीक है। ओके, चलो जी कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। एक तो पहली चीज क्या, कि अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो ये बात सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है इफ एंड ओनली इफ एक कंडीशन है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IFF से भी शो करते हैं, इफ, ठीक है ना, और जिसका मैथमेटिकल सिंबल है ये, है ना, डबल वे इंप्लीकेशन, क्या बोलते हैं इसको, डबल वे इंप्लीकेशन। सो A B का सबसेट है और B उल्टा A का भी सबसेट है, ये तभी हो सकता है जब A और B आपस में इक्वल हो, ये तभी हो सकता है जब A और B आपस में इक्वल हो। और अगर आप इधर साइड से पढ़ोगे कि भाई अगर A B के बराबर है तो A B का सबसेट होगा और B A का सबसेट होगा, तो ये दोनों बातें क्लियर है, ठीक है ना। और कुछ बातें लिखते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। सो यानी कि कोई भी सेट आप लोगे ना A, वो उसका तो सेम एग्जैक्टली देखो ना भाई, अगर 1 2 की बात करो तो सबसेट की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि भाई जितने एलिमेंट इसमें होने चाहिए, है ना, वो सब के सब मौजूद होने चाहिए इसमें भी। सो उस डेफिनेशन के तहत एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहने लगा सर आपने तो कहा था सबसेट का मतलब होता है पार्ट, बेटा पूरा होना भी एक पार्ट है ना भाई। एक बात सुनो ना, 1/2 पार्ट, 1/3 पार्ट, 1 पार्ट, दैट मीन्स क्या हो गया, वो पूरा का पूरा भी एक पार्ट ही है, ठीक है। ओके, सो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि A विल बी द सबसेट ऑफ A, ठीक है। एक पॉइंट और लिखते हैं, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जिसका बताओ जितने भी दुनिया में सेट है, एम्प्टी सेट 5 सबका सबसेट होगा, लाइक एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी कि आपके दिमाग में कोई भी सेट ले लो आप, है ना, SCHOL, है ना, स्कूल के लेटर्स ले लिए, स्कूल वर्ड के लेटर्स ले लिए, इसका सबसेट भी क्या होगा 5। 5 जो है वो सब का सबसेट होता है ना, 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, दुनिया में कोई भी सेट होगा उसका 5 सबसेट होगा, ठीक है। तो ये वाली बातें हमने लिख ली, ठीक है। ओके, और आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग खोल के चीजों को पढ़ना होगा। अच्छा, हमने एक बात कह दी कि भैया A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है, और हमने कहा कि भाई हर सेट अपना ही सबसेट होता है, ये बात कही ना हमने, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहां पे एक नई चीज निकल के आती है कि यार थोड़ा क्लियर इंडिकेशन बताओ, ठीक है। तो
तो उसने कहा कि भाई ए बी का सबसेट है। अब आपके दिमाग में क्या हुआ कि यार ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी इक्वल हो, क्योंकि हर सेट अपना ही सबसेट होता है। एक बात तो आती है ना दिमाग में कि क्योंकि हर सेट अपना, ऐसा भी तो हो सकता है ना यार, देखो ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू 1 2 3 4 इक्वल सेट्स हो गए। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि क्या पता ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं। आएगा कि नहीं आएगा? तो उन्होंने एक बात कही कि भाई ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन इन दैट केस क्या होगा? ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट। ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट। देखो प्रॉपर सबसेट वर्ड आ गया, यानी कि जो हम शुरुआत में लेके चले थे ना कि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? सबसेट की डेफिनेशन होती है सेट का पार्ट, है ना। तो यानी कि प्रॉपर सबसेट का मतलब तो वही हुआ, है ना। आ गए ना वो अपनी औकात पे कि ए इज द कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट, है ना। हिस्सा तो मतलब वही होता है कि कम, ठीक है ना। पूरा तो कभी हिस्सा नहीं होता, ठीक है। अगर हिस्सा कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी को पूरा दे दोगे, है ना, बांट के ही दोगे। तो जब बंटवारा होगा तभी उसको पार्ट बोला जाएगा। लेकिन इस केस में बंटवारा नहीं हुआ था, पूरा का पूरा सेट ही उसका सबसेट बना दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि जब ए बी का हिस्सा है और ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तब हम कहेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट। बी इज कॉल्ड एज सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट, ठीक है। तो ये कुछ थियोरेटिकल बातें हमने आपको बताई। लेट मी चेक, कोई अगर ऐसा पॉइंट रह गया हो तो आई विल टेल यू। ओके, नहीं कुछ नहीं रह गया है, ठीक है ना, सब कुछ बता दिया आपको। ओके, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं एनसीईआरटी से। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, कहते हैं 3 एग्जाम्पल हैं ये एनसीईआरटी के। कहते कंसिडर द सेट दिस सेट्स phi a b and c, insert the symbol subset of or not the subset of between each of the following pairs। तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें इन तीनों को, है ना। तीनों क्वेश्चन आसान है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो जिनसे नहीं हो रहा उनको देखेंगे। फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, देखो 1 है पर 3 नहीं है, तो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। अरे देखो ना, ए में जो 1 है वो तो है इधर, बट 3 नहीं है बी सेट में। तो इसका मतलब हमने क्या कहा था कि ए बी का सबसेट होगा जब इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होने चाहिए बी में। तो यहाँ पे साफ साफ ए में 3 था, है ना। रीजन आप देना चाहते हो ना तो आप बता दोगे, यहाँ पे रीजन देना चाहोगे कि भाई 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना। रीजन दे दो आप। ओके, सो ए इज द सबसेट ऑफ सी। यस, देखो ए में जो 1 है वो सी में है, ए में जो 3 है वो सी में है। ओके, सो ए इज द सबसेट ऑफ सी। बी इज द सबसेट ऑफ सी। चेक करते हैं। बी में 1 है, ये 1 भी है। 5 है बी में, 5 भी है। बी में 9 है, सी में 9 भी है। यस, बी इज द सबसेट ऑफ सी, ठीक है। ओके, लेट ए इक्वल टू दिस AEIOU एंड बी इक्वल टू ABCD। इज ए द सबसेट ऑफ बी? देखो ए बी का सबसेट है नहीं है, चेक करते हैं। ए है, ई है यहाँ पे, उधर नहीं है। आई इधर है, उधर नहीं है। ओ इधर है, इधर नहीं है। यू इधर है, इधर नहीं है। तो यार पहली बात तो इतने सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। पहली में अगर एक भी एलिमेंट मिल गया, एक भी एलिमेंट मिल जाता ना कि भैया ई इधर नहीं है, तो इसका मतलब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ओके, अच्छा बी क्या बी ए का सबसेट है? अगर हम चेक करें क्या बी ए का सबसेट है? देखो बी में ए है, इधर भी है, लेकिन बी है पर बी इधर तो नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। रीजन आप बता सकते हो कि भैया इसमें आप रीजन बता दोगे कि ई बिलोंग्स टू ए बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये बताया था, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये वाली बात आप कह दोगे। बी इज नॉट द सबसेट ऑफ में भी आप ये बात कह दोगे कि भाई बी सेट के अंदर स्मॉल बी था बट ए सेट के अंदर स्मॉल बी नहीं था, ठीक है। ए सेट के अंदर स्मॉल बी है नहीं, लिख दिया हमने, हो गया काम, ठीक है।
अब तो ये जो एग्जांपल नंबर 11 है, ठीक है ना, इसको करते हैं ना फ्रेश पेज पे, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना नोट कर लो, है ना, इसको करते हैं। कुछ लोग अपने आप से भी करके देखो, है ना, अदरवाइज सॉल्यूशन देखो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब इसमें ये है क्या और बेसिकली डिफरेंस क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, है ना, एंड सबसेट ऑफ, इसमें डिफरेंस क्या होता है ना, थोड़ा सा समझेंगे इसको, बहुत ध्यान से देखेंगे। केस बाय केस लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि 1, देखो बिलोंग्स टू कब होता है, बिलोंग्स टू कब होता है, जब when element of a set belongs to it, यानी कि एलिमेंट बिलोंग करता है। सबसेट कब होता है, जब एक सेट का दूसरा सेट हिस्सा है ना। सबसेट का मतलब पार्ट ऑफ अ सेट, सो सबसेट का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ अ सेट। तो ध्यान से देखें, ये एक एलिमेंट है, ये सेट का पार्ट है, मतलब समझते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि एक कोई सेट है 1 2, तो 1 इसका एलिमेंट है और 1 को कहेंगे हम बिलोंग्स टू। बट 1 एक सबसेट बनाने के लिए उसको हमें विद इन द कर्ली ब्रेसेस रखना पड़ेगा और हम कहेंगे कि 1 इज द सबसेट ऑफ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सेट 1 इज द सबसेट ऑफ सेट 1 2, है ना, इस तरीके से पढ़ेंगे, समझ रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू हो गया और ये हो गया सबसेट ऑफ, साफ साफ आपको दिख रहा है। यानी कि सबसेट होने के लिए उसको एक सेट होना पड़ेगा, बिलोंग्स टू होने के लिए उसको एक एलिमेंट होना पड़ेगा। बहुत से, वन मोर टाइम, सबसेट होने के लिए उसको सेट होना पड़ेगा, बिलोंग्स टू होने के लिए उसको एलिमेंट होना पड़ेगा। यानी कि एलिमेंट तो बिलोंग्स टू होते हैं और एलिमेंट से बनने वाला सेट, एलिमेंट से बनने वाला सेट सबसेट ऑफ होगा। ये बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझें। कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है, कंफ्यूजन यहां क्रिएट होता है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक सेट है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये बिलोंग्स टू होगा या सबसेट होगा, बताओ। बहुत ध्यान से देखो, दोनों चीजों को देखो, दोनों चीजों को देखो, ये बिलोंग्स टू होगा या सबसेट ऑफ होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे मैंने क्या कहा, बहुत ध्यान से इस सेट को देखो। इस सेट में ये पूरा एक एलिमेंट है, तो यहां पे क्या मौजूद है, यहां पे एलिमेंट मौजूद है या एलिमेंट से बनने वाला सेट मौजूद है। बेटे एलिमेंट मौजूद है। अगर एलिमेंट यहां पे है, ठीक है ना, तो एलिमेंट से बनने वाला सेट कैसा होगा, कैसा होगा, इस एलिमेंट को हम सेट में रखेंगे। चेक करो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, बात समझ में आ रही है। तो बेटा ये है काला जादू, है ना, है ना। बहुत ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि ये उन्होंने अक्लमंदी क्या दिखाई कि एलिमेंट में एक सेट रख रखा है, जिससे कि यहां पे अगर सेट आएगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि इसे बिलोंग्स टू कहूं या सबसेट ऑफ। मैंने कहा है आपको कि एलिमेंट अगर मौजूद है तो बिलोंग्स टू होगा, एलिमेंट से बनने वाला सेट मौजूद है तो सबसेट होगा। यहां पे एलिमेंट मौजूद है तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा, यहां पे एलिमेंट से बनने वाला सेट है इसलिए सबसेट का साइन आया। चेक करो, ठीक है, क्लियर है बात। फटाफट इसको नोट करो, फटाफट इसको नोट करो। चलो अब मेरी बात सुनो, वीडियो को पॉज करके नोट किया करो। अब मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यहां पे इसको बने रहने देने दे, है ना, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है कह रहा लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी। तो मैंने कहा कि भैया लेट ए इक्वल टू 1 2 एक सेट है। अब वो कह रहा है कि A बिलोंग्स टू B, यानी कि B सेट में
बी सेट में ए एक एलिमेंट है। इस बात को मैंने हिंदी में लिखा है जिससे कि फोकस आ जाए, ठीक है ना। तो यानी कि बी सेट क्या होगा, एक एलिमेंट तो ये हो गया और एक आधा एलिमेंट और ले लिया हमने, दैट्स इट। अब कह रहा है कि बी सेट जो है वो सी सेट का सबसेट है। तो यानी कि सी सेट में क्या होगा कि जितने एलिमेंट बी सेट में हैं वो सारे एलिमेंट तो यहां होंगे ही होंगे, पर सी सेट में अपने भी एक एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे करके ए बी और सी करके 3 सेट बना दिए, ठीक है। वो पूछता है आपसे कि क्या ए सी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट है। सबसेट होने के लिए बेटा क्या होना पड़ता है, इसके सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स किससे बिलोंग करेंगे, इससे बिलोंग करेंगे, ये तो होता है, ठीक है। तो देखेंगे ए सेट क्या है 1 2, ठीक है। सी सेट क्या है 1 2। आप मेरी बात सुनो, आंखों का धोखा होने वाला है। आप कहोगे कि सर 1 तो इधर है, नहीं है बेटा, 2 तो इधर है, नहीं है बेटा। आप चेक करो, आप 1 एलिमेंट चेक कर रहे हो, वहां 1 एलिमेंट नहीं है, वहां पूरा ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट, 1 एलिमेंट। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, चेक करो। अरे ये तो वही सिचुएशन आ गई जो मैंने अभी पीछे पूछी थी, ठीक है ना। ये इस सेट का एलिमेंट है, चेक करो, वन मोर टाइम दिखाता हूं फिर से आपको, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। इस सेट में ये एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट यहां मौजूद है, तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा, चेक कर लो, एलिमेंट बिलोंग करता है। अगर सबसेट होना पड़ता, अगर सबसेट होना पड़ता तो यहां पे ऐसे करके आना पड़ता। तो क्योंकि ए सेट सिर्फ इतना सा ही है, ए सेट सिर्फ इतना सा ही है, ठीक है ना, चेक करो। तो ये अभी सबसेट नहीं है, अभी सबसेट नहीं है, अभी सिर्फ बिलोंग्स टू कर रहा है, तो सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर है बेटा बात, क्लियर है बेटा बात, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन समझाना था मुझे आपको और क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक्सरसाइज में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। यहां पे लिखेंगे इनफैक्ट, है ना, नीचे लिख देंगे इनफैक्ट, इनफैक्ट ये जो 1 2 है, सेट 1 2, ये एक एलिमेंट है जो कि इधर मौजूद है। तो इनफैक्ट जो 1 2 है वो बिलोंग्स टू 1 2 3 4। इनफैक्ट ये बात सही है। सबसेट की बात करोगे तो नॉट द सबसेट ऑफ। सबसेट बनाने के लिए, है ना, टू मेक सबसेट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। टू मेक सबसेट आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। ओके बेटा, तो वैसे इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, तो वहां पे भी एक बार और क्लियर करेंगे, है ना। तो 99.99% क्लियर हो गया होगा, 0.1% किसी की कसर रह गई होगी, तो एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो वहां पे भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं, बात करते हैं रियल नंबर्स, सबसेट, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, है ना। तो करते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करेंगे सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है। आसान टॉपिक है, कोई खास मतलब ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, लेकिन ध्यान से पढ़ने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी काम आता है ना। तो आसान है, बहुत आसान है। ओके, तो सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो बेटा सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर लाइन पे इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे। तो अगर हमने, पहली बात तो हम रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में, ध्यान करो, रियल नंबर को हम विद इन द ब्रेसेस शो नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर से कैसे शो करोगे भाई। अगर आप कहोगे 1 2 ऐसे ऐसे ऐसे, तो भी 1 और 2 छोड़ो, 1.1 और 1.2 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स,
इनफाइनाइट रियल नंबर्स। मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ 1.1 और 1.2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना, रोस्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम सिर्फ आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर को, और हम सिर्फ और सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि भाई रियल नंबर्स बेसिकली द रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स को हम लोग इवन रियल नंबर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में भी क्या लिखेंगे, उनको हम सिर्फ रियल नंबर्स कहते हैं ना। इट इज द डेफिनेशन दैट द एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन, सो वही इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म, है ना, यानी कि विद इन द ब्रेसिस हम लोग इसको कॉमा से सेपरेट करके नहीं लिख सकते, ठीक, नहीं लिख सकते। चलो जी आगे की बात करते हैं। तो बेटा रियल नंबर को मैंने आपको बताया था, रियल नंबर में एक तो रियल नंबर का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। रियल नंबर में दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो बिना पॉइंट वाले विदाउट डेसिमल, और एक पॉइंट वाले, ठीक है ना, पॉइंट वाले विद डेसिमल, ठीक है ना। इसको एक बार रिवाइज करेंगे। अब विदाउट डेसिमल वालों को हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स। और इंटीजर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट क्लास होती है, ठीक है। क्या कि भाई ये इधर वाले पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर, और इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, है ना। सारा नंबर सिस्टम भी पढ़ लेंगे अभी फिलहाल, है ना, क्विकली। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं ना, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, और काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो इंटीजर, है ना, इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। तो हमने 1.1 में ये सब बताया था आपको, और हमने बताया था कि भैया रियल नंबर में ये जो इंटीजर्स का सेट है उसको z से शो करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को z पॉजिटिव से शो करते हैं, नेचुरल नंबर को n से शो करते हैं, ठीक है ना, होल नंबर को w से शो करते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर में आ जाओ तो तीन तरह के डेसिमल वाले होते हैं कि जहां पे एक तो टर्मिनेटिंग नंबर हो गया 1 2, एक हो गया 1.2323, है ना, यानी कि ये हो गए टर्मिनेटिंग, और ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक हो गए आपने 1.2398523, है ना, 86, यानी कि ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इंक भी थोड़ी सी कम हो गई है, चलो जी। तो इनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है, इनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और ये P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, वे P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल नंबर का जो सेट है उसको हम डिनोट करते हैं T से, और रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं हम Q से, ठीक है। अब चूंकि रियल नंबर का जो मतलब रियल नंबर बेसिकली इनफाइनाइट होते हैं, तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं रख सकते, एक विद इन द कर्ली ब्रेसेस एक सेट बना के नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो हम सिर्फ उनको जो है उनके लेटर से डिनोट करते हैं कि भाई रैशनल नंबर, इसका मतलब Q इज द सेट विच इज रिप्रेजेंटिंग द रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर T, होल नंबर। ये सब मैंने सेट आपको बता दिए कि ये Z प्लस, है ना, इन सब का मतलब क्या है, R प्लस का क्या मतलब है, ये सब बातें हो चुकी थी कि R प्लस का मतलब रियल नंबर्स। तो बेसिकली यहाँ आप बात करें सारे रियल नंबर्स की, तो बट बहुत ध्यान से देखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सबसेट की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर और Z पॉजिटिव ये दोनों इक्वल सेट है, ठीक है। नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ भाई, नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्वियसली हुआ, ठीक है। जो होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, दोनों ही ये Z के सबसेट हुए, यानी कि पूरे इंटीजर्स के सेट के सबसेट हुए। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात ध्यान रखना कि भाई नेचुरल नंबर होल नंबर्स के सबसेट और होल नंबर जो है फर्दर इंटीजर्स के सबसेट, ठीक है ना। तो एक रिलेशन हमने ये बताया कि भाई सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स के कुछ इस तरीके से सबसेट्स बनेंगे, ठीक है ना। और Z फर्दर क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। आप चेक कर लो, नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आ जाएंगे, होल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स में आ जाएंगे, और इंटीजर सारे रियल नंबर्स में आ जाएंगे। ये एक रिलेशन आपको पता चल गया, ठीक है।
अच्छा, इरेशनल नंबर डेफिनेटली रियल नंबर्स के सबसेट होंगे, क्योंकि होंगे निकलेंगे तो वो रियल नंबर्स में से ही। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो क्या होंगे, रियल नंबर्स के सबसेट होंगे। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, ऑल इंटीजर्स, हम कहते हैं ना कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो यहां से हम लोगों ने एक बात और सीख ली कि भाई अगर ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर तो ये वाला जो रिलेशन है हम फिर से लिख सकते हैं कि भाई नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि सारे इंटीजर्स जो हैं वो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स में अपने भी नंबर्स होंगे और इंटीजर्स भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स को भी हम लोग किसी भी इंटीजर को उठा के देख लो आप, 1/2 है ना, किसी भी इंटीजर को यहाँ पे अपॉन 1 करके देख लेना, p अपॉन q की फॉर्म में आप शो कर सकते हो। तो सारे इंटीजर्स क्या ना है, रैशनल नंबर में भी आ सकते हैं, ठीक है, सारे इंटीजर्स। और रैशनल नंबर में अपने रैशनल नंबर अलग रहे 5/8 करके, ठीक है ना, इस तरह के नंबर जो हो गए। तो जो रैशनल नंबर्स है, सॉरी रैशनल नंबर्स को हम q से डिनोट कर रहे हैं ना, q से। तो यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर के सबसेट, होल नंबर इंटीजर्स के सबसेट, इंटीजर्स रैशनल नंबर के सबसेट, एंड रैशनल नंबर फर्दर रियल नंबर के सबसेट, ठीक है। इस तरीके से आप ये चेन ध्यान रखें, ठीक है ना। और इसके साथ एक रिलेशन और ध्यान रखें कि भैया ये जो t है इररेशनल नंबर, वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा। तो यानी कि यहाँ से आपको एक सबसेट रिलेशन पता चल गया कि भाई डिफरेंट नंबर्स आपस में किस तरह के सबसेट रिलेशन बनाते हैं, ठीक है ना। ओके, ये तो बात हुई ऐसे। वन मोर थिंग फिलहाल इतना नोट करो, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी आसान टॉपिक है ना, तो समझ के चलेंगे। देखते हैं रियल नंबर्स के सबसेट की बात कर रहे हैं ना, इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के साथ प्रॉब्लम क्या थी पहले भी और अब भी क्या प्रॉब्लम है कि भाई पहली बात तो रियल नंबर क्या है, एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज द रियल नंबर, ठीक है। अब क्योंकि रियल नंबर इनफाइनाइट होते थे, यानी कि इवन 1.1 और 1.2 के बीच की बात करें तो इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, तो इस वजह से इनको रोस्टर फॉर्म में तो कभी लिख नहीं पाए हम, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में ना। कौन सी वाली फॉर्म? वही फॉर्म जिसमें हम कर्ली ब्रेसेस में एलिमेंट्स को लिखते थे विद सेपरेटेड बाय कॉमास, है ना, ये वाली फॉर्म तो हम लिख नहीं पाते थे। तो जब हम ये फॉर्म नहीं लिख पाते तो हम उसका सबसेट कैसे लिखेंगे, है ना, रियल नंबर का सबसेट कैसे लिखोगे, ये एक समस्या है। तो उन्होंने कहा क्योंकि रियल नंबर जो है वो नंबर लाइन पे सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर्स क्या है, एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन, एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो यानी कि एंटायर नंबर लाइन क्या प्रेजेंट कर रही है, एंटायर नंबर लाइन, ये पूरी की पूरी नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये पूरी लाइन रियल नंबर है। तो इस पे अगर एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं, ये टुकड़ा ले लूं, टुकड़ा पीस, तो जब ये पूरी लाइन रियल नंबर है तो ये टुकड़ा क्या हुआ, सबसेट हुआ। चेक करो, अगर ये टुकड़ा मैंने ले लिया, ये पूरी लाइन, ये जो पूरी नंबर लाइन है, जब ये रियल नंबर है तो इस पे एक टुकड़ा क्या होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। आई बात समझ में? इस टुकड़े को इन्होंने क्या बोला है, इंटरवल बोला है। और तभी हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। चेक कर लो। तो भैया अब बात करते हैं आगे फर्दर कि ये जो टुकड़े वाली बात है सर, ये तो समझ में आ गई, पर मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे। हर बार ऐसे थोड़ी कि नंबर लाइन खींच के उसमें एक टुकड़ा दिखा देंगे, ये तरीका, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं, बात करते हैं और एक्यूरेटली। एक नंबर लाइन ली मैंने यहाँ पे, ये 0, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मान के चलो मुझे ये टुकड़ा लेना था, तो मैं कैसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा भैया लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x की वैल्यू 1 से 4 तक है, 1 से 4 तक है, ऐसे तो बोलूँगा। देखो इंटरवल को
मैथमेटिकली कहने का तरीका, टुकड़े को मैथमेटिकली कहने का तरीका यही रहेगा, ठीक, यही रहेगा। ओके, तो कहने का सर ऐसे जो है आपने टुकड़ा ले लिया, इसी को ही इंटरवल कहते हैं, ठीक है ना। मोर एक्यूरेटली बात करते हैं, किसी बच्चे ने आपकी क्लास में कहा कि सर आपने एक को भी टुकड़े में ले रखा है, आपने एक को भी टुकड़े में ले रखा है, जबकि x एक से बड़ा है। अरे बड़े काम की बात पकड़ी, बड़े काम की बात पकड़ी, x एक से बड़ा है, आपने एक को भी ले रखा है, तो यानी कि कुछ इसका तो लोचा है, यानी कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं, ये जो एंड पॉइंट्स हैं, ये कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। वो गड़बड़ क्या है मैं बताता हूँ। वो गड़बड़ कुछ नहीं है, वो गड़बड़ है इंक्लूजन की और एक्सक्लूजन की, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये क्या है? कुछ नहीं है। जैसे बच्चे ने पूछा कि सर क्या 1 इंक्लूड है, तो हमने इक्वेशन को देख के कहा कि नहीं यार 1 इंक्लूड नहीं है, x 1 से बड़ा है, 1 नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा हो जाता तो x 1 भी होता, ठीक है ना। तो यानी कि बात थी इंक्लूजन एक्सक्लूजन की, कि क्या ये एंड पॉइंट्स इंक्लूड है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसी आधार पे 4 तरह के टुकड़े बताए गए हैं, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल बताए गए हैं, 4 इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ये 4 इंटरवल कैसे कैसे बनते हैं मैं बताता हूं। एक केस तो ये हो गया कि जब 1 और 4 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। एक केस ये हो सकता है क्या, कि भैया x बिलोंग्स टू r हो और 1 इंक्लूड हो पर 4 इंक्लूड ना हो, है ना। 1 इंक्लूड हो और 4 इंक्लूड ना हो। और तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है कि इसी टुकड़े में कि भाई x r से बिलोंग कर रहा है एंड 1 तो इंक्लूड नहीं कर रहा है, 1 तो इंक्लूड नहीं कर रहा है बट 4 इंक्लूड कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू 4 हो सकती है, 4 हो सकती है और 4 से छोटी रहेगी, ठीक है ना। तो यानी कि हो सकती नहीं, मतलब होगी, x की वैल्यू 4 भी होगी, ठीक है। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंड पॉइंट्स की पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू 1 भी होगी और 4 भी होगी। तो ये 4 तरह से उन्होंने बताया कि भाई ये जो एंड पॉइंट्स हैं इन पे हर बच्चे को संदेह रहेगा, इसलिए इन एंड पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो एंड पॉइंट्स जब इंक्लूड होंगे और जब इंक्लूड नहीं होंगे, हमें इन बातों को भी अपने सबसेट में डालना पड़ेगा। और उसको डालने का तरीका क्या है? उसको डालने का तरीका है इनइक्वलिटी से। जब नंबर्स एंड पॉइंट्स इंक्लूड होंगे तो इस तरह की इनइक्वलिटी आएगी, है ना, इस तरह के साइन आएंगे। और जब नंबर इंक्लूड नहीं होंगे तो इस तरह के साइन आएंगे। देखो ना, यहां पे x की वैल्यू 1 नहीं है, तो यानी कि 1 एक्सक्लूड हो गया। एक्सक्लूड का मतलब नहीं है, इंक्लूड का मतलब है, ठीक है ना। तो यानी कि अब ये जो टुकड़े हैं इनको जब 4 तरीके से, इंटरवल्स को 4 तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसका मतलब हमें टुकड़ों को ऐसे नहीं दिखाना, हमें मैथमेटिकली करेक्ट दिखाना है, ग्राफिकली करेक्ट दिखाना है। तो हम बात करेंगे कैसे दिखाएंगे। हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ा है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको कैसे दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं। नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे दिखाना है। 0, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। तो यानी कि आपको 1 से लेकर 4 तक लेना है। आपको 1 से लेकर 4 तक का जो एरिया है उसको डार्क करना है। और 1 क्योंकि नहीं है तो 1 पे आप छेद कर दो कि भाई 1 नहीं है ना 4 है ना। इन छेदों को हम बोलते हैं नोड और होल भी कह देते हैं हम, ठीक है ना। ये जो छेद है उनको हम कह देते हैं कि भाई 1 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से हम शो करते हैं ग्राफिकली। इस वाले इंटरवल को, इस वाले टुकड़े को हम लोग कैसे शो करेंगे कि भाई यहाँ पे नंबर लाइन है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। यानी कि 1 से लेकर 4 तक लेना है, 1 से लेकर 4 तक लेना है, ठीक है। 1 तो इंक्लूड है, 1 तो इंक्लूड है। जो इंक्लूड होता है वहाँ पे डॉट लेंगे, डार्क करेंगे, उसको डार्क करेंगे, ठीक है ना। जब 4 इंक्लूड नहीं है, देखो ना 4 नहीं हो सकता, इस टुकड़े में 4 नहीं हो सकता, तो 4 नहीं हो सकता तो मतलब 4 पे भैया नहीं ले सकते हम, 4 को नहीं ले सकते। तो 4 को नहीं ले सकते तो 4 को हमने नोड से शो किया, ठीक है। तो देख रहे हो, जब इंक्लूड है तो डार्क से, जब इंक्लूड नहीं है
तो नोड से, ठीक है। इसको देखेंगे 0 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 4 तक का टुकड़ा लेना है, ले लिया, ठीक है ना। 1 से लेकर 4 तक का टुकड़ा ले लिया। अच्छा 1 को लेना है, नहीं, x 1 नहीं हो सकता, x इज नॉट इक्वल टू 1, x 1 से बड़ा रहेगा, तो 1 जब नहीं हो सकता तो 1 पे हम लोग छेद कर देंगे। 4 हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग डार्क करेंगे, डार्क, कि x 4 हो सकता है, ठीक है ना। ये तरीका है दिखाने का। ओके, यहाँ पे ये देखो 0 1 2 3 4, तो यानी कि इंटरवल्स लेने के 4 तरीके हैं, टुकड़े लेने के 4 तरीके हैं, वो चारों तरीके आपको बता दिए। 1 से लेकर 4 तक लेना है, 1 से लेकर 4 तक का रीजन लेना है, ठीक है ना। 1 इंक्लूडेड है, हाँ है, x की वैल्यू 1 है तो x 1 है, इंक्लूड का मतलब अंदर है, तो यानी कि यहाँ पे टोट लेंगे। 4 इंक्लूड है, हाँ है, 4 भी इंक्लूड है, ओके। तो इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। तो कब डॉट इस्तेमाल करना है, कब नॉट इस्तेमाल करनी है, ये आपको हमने दिखा दिया, ठीक है। ओके, ये जो है रियल नंबर का सबसेट जो कि टुकड़ा साबित हुआ था, उस टुकड़े को 4 तरीके से लेने की संभावनाएं हमने आपको दिखा दी। अब इसमें मैथमेटिकल और बात करते हैं। क्या उन्होंने कहा कि ये जो तमाम बातें हैं इनको स्पष्ट रूप से छोटे से कुछ चंद शब्दों में कहो, है ना, कुछ चंद शब्दों में कहो। तो हमने कहा भाई चंद शब्दों में, जैसे इस वाली बात को हमने ऐसे लिखा, इस वाली बात को हमने ऐसे लिखा, इस वाली बात को हमने ऐसे लिखा, और इस वाली बात को हमने ऐसे लिखा। आपको कुछ समझ में आ रहा है? सिर्फ ब्रैकेट्स का फर्क है, सिर्फ ब्रैकेट्स का फर्क है। तो मैं बताता हूँ क्या है फर्क, ठीक है ना। इनफैक्ट आप वीडियो को पॉज करके, मेरे रब करने से पहले वाला भी जो पार्ट है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा नोट कर लो। मैं कुछ यहाँ पे रब करने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए, ठीक है। ओके, अब मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इससे भी पहले मैं बता दूं आपको, इस तरह का ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब एक्सक्लूजन है। और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स आप कब यूज करेंगे? जब इंक्लूजन है, यानी कि जब नंबर इंक्लूड है, तब आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का। और जब नंबर एक्सक्लूड है, तब आप एक राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हो? तो राउंड ब्रैकेट कब इस्तेमाल होगा? जब एक्सक्लूजन होगा, और इंक्लूजन होगा तो ये स्क्वायर ब्रैकेट और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ठीक है ना। स्क्वायर ब्रैकेट लिख दे रहा हूं मैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। अच्छा एक बात सुनो, और चीज बताता हूं। जब एक्सक्लूजन होगा तब नॉट आएगा, जब इंक्लूजन होगा तो डॉट आएगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्लोज, है ना। अभी बताता हूं क्लोज वाली बात बताऊंगा। इसमें एक्सक्लूजन में इस तरह के इनइक्वलिटीज आते हैं, इंक्लूजन में इस तरह की इनइक्वलिटीज आते हैं। ये सारी बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, इसको रीड कैसे करेंगे भाई? सुनो, इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करेंगे ओपन इंटरवल 1 to 4। इसको पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल 1 to 4। इन दोनों को क्या पढ़ेंगे? देखो, कुछ बच्चे कहते हैं इसको ओपन क्लोज पढ़ते हैं, इसको क्लोज ओपन पढ़ते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है, ओके। और इसके अलावा आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ओपन इंटरवल, ओवरऑल तो ये ओपन है, 1 इंक्लूडेड 4 एक्सक्लूडेड, है ना। और इधर आप लिख सकते हो ओपन इंटरवल 1 एक्सक्लूडेड 4 इंक्लूडेड, ठीक है। ये इंटरवल्स हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यानी कि ये ओपन इंटरवल, वो क्लोज इंटरवल, है ना। उसका मीनिंग क्या है ना, उसका मीनिंग क्या है? ये है, ठीक है।
ओके, क्लियर हो गया? क्लियर होगी बात? चलो जी, इसको पूरे को नोट कर लेते हैं फिर से, इस बात को, इस टॉपिक को, क्योंकि जरूरी है। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, ठीक है? एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं स्टूडेंट्स इन 4 इंटरवल की। तो क्या समझते हो आप इससे? कैसे रीड करोगे इसको? ओपन इंटरवल 1 to 4, ठीक है? इसको ऐसे रीड करोगे। मैथमेटिकली इस बात का क्या मतलब है कि भैया x बिलोंग्स टू r है एंड x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 4 से छोटी है, 1 और 4 इंक्लूडेड नहीं है। और इस बात का क्या मतलब है? नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करोगे? नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करोगे? इस बात को कि यहां से ये इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है और 4 भी इंक्लूड नहीं है, तो यहां से लेके यहां तक आपको डार्क करना है, ठीक है? मतलब मैं उल्टा करके दिखा रहा हूं, ठीक है? ओके, इसका क्या मतलब है? इसको कैसे पढ़ोगे? ओपन इंटरवल है ना, 1 एक्सक्लूडेड एंड 4 इंक्लूडेड। और इस बात को मैथमेटिकली कैसे कहोगे कि x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है? नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे इसको? वन से लेके 4 तक, है ना? 1 से लेके 4 तक। 4 इंक्लूडेड है? हाँ है, 4 पे लगाएंगे डॉट। 1 इंक्लूडेड है? नहीं है, तो 1 पे लगाएंगे नॉड, ठीक है? ओके, इस बात का क्या मतलब है? कैसे पढ़ेंगे इसको? ओपन इंटरवल ही पढ़ेंगे। वैसे तो हम इसको ओपन क्लोज भी पढ़ सकते हैं, बट ओपन इंटरवल टोटल कैसे पढ़ेंगे? ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडेड 4 एक्सक्लूडेड, ठीक है? मैथमेटिकली कैसे लिखोगे इसको? x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 4। नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे? 1 2 3 4 कैसे शो करोगे? 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक 1 इंक्लूडेड है यानी कि डॉट, और 4 इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, तो 4 पे, ठीक है? इसको कैसे पढ़ोगे? क्लोज इंटरवल 1 to 4, ठीक है? मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे? नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, 0 1 2 3 4 5, ठीक है? 1 से 4 तक, 1 भी इंक्लूडेड है तो 1 पे भी डॉट और 4 पे भी डॉट। क्लियर है? ऐसे करके आपको करना है। ये है क्या? इसको क्या बोलेंगे? इज द सबसेट। ये क्या है? ये इंटरवल है, और ये इंटरवल क्या है? सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है? तो ये सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये सारे क्या है? इंटरवल्स है, और सब क्या है? ये सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है? यानी कि सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैं सबके सब, ठीक है? दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, एक चीज और पढ़ेंगे इसमें, एक चीज और पढ़ेंगे। मेरा डस्टर कहां है? ये एक चीज होती है लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है? एक चीज होती है लेंथ ऑफ इंटरवल। कहां पे बताऊं आपको? यहां पे बता दे रहा हूं। लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है? चाहे इंटरवल कैसा भी हो, ऐसा हो, या ओपन इंटरवल ए बी हो, या क्लोज ए बी ओपन, या ए ओपन बी क्लोज, कुछ भी हो, इन सब में जो लेंथ ऑफ इंटरवल होती है, लेंथ ऑफ इंटरवल दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो यहां पे सब केसेस में लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी होगी? लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी होगी? 4 - 1 3। इसमें भी लेंथ ऑफ इंटरवल 4 - 1 3। इसमें भी लेंथ ऑफ इंटरवल 4 - 1 3, एंड इसमें भी लेंथ ऑफ इंटरवल 4 - 1 3, ठीक है? तो ये बात समझना। तो हमने आपको पूरी बात बता दी, सारी बातें तमाम तरीके से बता दी। देखते हैं कि क्वेश्चन है इसमें एग्जाम्पल। चलो जी, क्वेश्चन हम लोग वैसे तो मैंने यही तो बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब स्टूडेंट्स एक काम करेंगे,
हाँ, एक चीज और करते हैं। ये बेसिकली हमने क्या बताया, ये सेट बिल्टर फॉर्म बताई है ना। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बिल्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्टर फॉर्म है। सेट बिल्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हम लिख रहे हैं x such that x belongs to r, ये सेट बिल्टर फॉर्म है, इसी को सेट बिल्टर फॉर्म कह दिया। तो कभी ये फॉर्म रही और क्या कहा कि भाई इसका सेट बिल्टर फॉर्म बताओ, तो सेट बिल्टर फॉर्म ये होगा, ठीक है। ऐसे यहां पे सेट बिल्टर फॉर्म क्या है, ये भाई, क्योंकि ये सबसेट है ना, तो सेट बिल्टर फॉर्म क्या है, समझे नहीं, ये सबसेट है किसका, रियल नंबर का, तो ये भी एक सेट हुआ, सेट को सेट बिल्टर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्टर फॉर्म ये रही इसकी, ठीक है ना। भाई मैंने एक क्वेश्चन देखा, तो मैंने कहा आपको बता दूं ये पे सेट बिल्टर फॉर्म क्या होती है। ऐसे यहाँ पे ये क्या है, ये सबसेट है, तो यानी कि ये भी एक सेट हुआ और सेट को सेट बिल्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये सेट बिल्टर फॉर्म, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी ये क्या हुई इसकी, सेट बिल्टर फॉर्म, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सेट बिल्टर फॉर्म, ये कैसे इसको रीड करेंगे, ठीक है ना, ये सब तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, बहुत आराम से आप इसको नोट कर लेंगे बेटा, ठीक है, ओके। बात करते हैं पावर सेट पे एंड यूनिवर्सल सेट पे, है ना, द लास्ट टू टॉपिक ऑफ दिस इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, तो पढ़ते हैं उसको। अच्छा, जाने से पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, इसी में ये अभी हटा दूंगा ना, ये सबसेट वाली बात अभी हटा देता हूं, वो नोट कर लिया होगा आपने, तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली इंटरवल्स क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखते हैं कुछ किताबों में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप वहां देखेंगे, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। यानी कि ये क्लोज है, तो इसके दरवाजे खोल दिए, इसको उल्टा कर दिया, है ना, तो ओपन हो गया, इसको ओपन कह दिया, इसको क्लोज कह दिया। तो यानी कि ओपन इंटरवल को ना ही सिर्फ राउंड ब्रैकेट से बट ऐसे भी शो करते हैं, इन ब्रैकेट से। तो यानी कि इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 4, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है ना, या इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 4, ठीक है, आई बात समझ। तो ये यानी कि ओपन इंटरवल को ना ही सिर्फ राउंड ब्रैकेट में बट स्क्वायर ब्रैकेट की डायरेक्शन चेंज करके भी हम लोग ओपन दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये वाली बात लिखेंगे, पढ़ते हैं, देखते हैं पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट बात करते हैं पावर सेट पे, ठीक है। पावर सेट ये क्या है, कहता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब समझो, मान के चलो कोई सेट ए है 1 2, तो इसके कौन कौन से सबसेट होंगे, देखो, सबसेट्स ऑफ ए विल बी, एक तो 5 सबका सबसेट होता है, ठीक है, 1 2, और एक एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 1 2 भी क्या होगा, इसी का सबसेट होगा, तो सबसेट्स ऑफ ए ये होंगे 4, ठीक है। तो उसने क्या कहा, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, तो जितने भी सबसेट हैं उन सब का एक सेट बना दो, तो उसको पावर सेट ऑफ ए कहते हैं, जिसको हम पीए लिखते हैं। सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। ये सेट ए था, इसके सारे सबसेट्स हमने लिखे, उसका एक सेट बनाया, दिस विल बी कॉल्ड एज पावर सेट, ठीक है। तो यही पावर सेट है, पावर सेट को इससे डिनोट करते हैं। एक चीज होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, यानी कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने पॉसिबल, है ना, जितने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स होंगे किसके, उस पर्टिकुलर सेट के, लेट्स से ए, भाई ए के जितने भी टोटल पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं पावर सेट में उतनी एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ लेट्स से ए, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए।
तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पावर n, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यानी कि मैथमेटिकली इस बात को लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 पावर n, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। किसी भी सेट A के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 पावर m, वेयर m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। उसके एक्चुअल सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो m वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सेट लिखता हूं, लेट्स से A इक्वल टू, या फिर लेट्स से लिखता हूं मैं B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका पावर सेट लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा आएगा, सारे सबसेट्स लिखने पड़ेंगे, बहुत सारे सबसेट्स होंगे। तो कितने सबसेट्स होंगे, यानी कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो लिखेंगे 2 पावर m। m क्या है? इस, बल्कि ये a नहीं b आएगा, पावर सेट ऑफ b। सुनो, पावर सेट ऑफ b लिखना अभी इतना छोटा काम नहीं है। देखो ना, 5 फिर 1 फिर 1 2 इंडिविजुअली लोगे, फिर 2 एक साथ लोगे, फिर 3 एक साथ लोगे, है ना। तो पावर सेट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे बड़े सेट में हम लोग अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट की बात करें कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई 2 पावर m। फिर m क्या है? m क्या है? m इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P, m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P। तो यानी कि कितना हो गया? m कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, so it equal to 2 power 5, that means 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, टोटल 32 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ P में। 32 एलिमेंट कहाँ तक लिखते जाओगे, ठीक है। तो ये हमने बताया आपको कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कैसे निकालते हैं 2 पावर m से, वेयर m क्या है कि जो एक्चुअल सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो एक m वैल्यू देगा आपको, ठीक है। तो m क्या है यहाँ पे लिख देंगे मैथमेटिकली, m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, है ना। वो डिपेंड करेगा कि आपका रेफरेंस A सेट से दिया हुआ है, B सेट से, जैसे वहां पे B सेट से दिया हुआ है तो हमने m इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B लिख दिया। यहाँ पे A सेट पे बात कर रहे थे तो m इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B लिख दिया, ठीक है। बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट होता क्या है? यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन देखेंगे, कहता है कि इन एनी कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जिस बारे में बात चल रही है, बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, तो नेचुरल नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट, इससे बड़ा कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है ना। इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट इंटीजर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। तो कह रहा है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इससे भी बड़े सेट की बात करें तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो जो बिगेस्ट पॉसिबल सेट है ना, जो अवेलेबल बिगेस्ट पॉसिबल सेट है वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यही है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इसकी कोई ऐसी प्रॉपर मतलब ये कंडीशन टू कंटेंशन, यानी कि कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना। तो बस यही था यूनिवर्सल सेट। अब करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।